हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यासागर कैरियर इंस्टीट्यूट। बेटा आज सीएमए इंटर का पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का पेपर हुआ। पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी एवरेज रहा, मतलब आसान पेपर रहा। पेपर मिले जुले ही आते हैं, कोई पेपर आसान आता है, कोई पेपर थोड़ा सा टफ आता है, राइट। तो हम इसके एमसीक्यूज आज सोल्व करने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं। एमसीक्यू टोटल 15 एमसीक्यू है, जिसमें से 5 एमसीक्यू जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंट्स के हैं और 10 एमसीक्यू जो है वो ऑडिटिंग के हैं, राइट। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू कॉर्पोरेट अकाउंट से है, आइए देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम्स अकाउंट्स कैन नॉट बी यूज्ड एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान रहे, एज पर सेक्शन 52 पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। इश्यू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स फॉर राइटिंग ऑफ रिवोल्यूशन लॉस ऑन नॉन करंट असेट और फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें बी, फॉर राइटिंग ऑफ रिवोल्यूशन लॉस ऑन नॉन करंट असेट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर कैपिटल WIP को आप कहाँ पे शो करेंगे बैलेंस शीट में? तो सर कैपिटल WIP, वैसे तो WIP स्टॉक होता है, करंट एसेट में आता है, राइट, पर ये कैपिटल है तो इसलिए किस में आ जाएगा? नॉन करंट एसेट में आ जाएगा, राइट। चलिए, जस्ट लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कुछ हो गई, इस तरीके की चीज है। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान कि सर केस फ्लो की शुरुआत कहाँ से होती है? सर केस फ्लो की शुरुआत ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होती है, तो नेट प्रॉफिट हम लिखते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस? इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल है? तो इंडेमनिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट और अर्बन फिडई, तो ये सारे ही है सर, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दी अबव, राइट। चलो आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम, ठीक है। पार्टली पेड अप शेयर्स को कब रिडीम किया जा सकता है? परमिशन के बाद, मेकिंग देम फुल्ली पेड अप, स्पेशल रिजोल्यूशन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा भी आफ्टर मेकिंग देम फुल्ली पेड अप। यहाँ तक के जो एमसीक्यू है ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, और अब जो एमसीक्यू आप पढ़ने जा रहे हैं वो सारे ऑडिटिंग से रिलेटेड है। यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, अनदर ऑडिटर का वर्क यूज करने कौन से कौन से ऐसे में बताया गया है? तो ऐसे 600 में इसका जिक्र है, तो ये ऐसे 600 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पहली बात तो परमानेंट ऑडिट फाइल, दूसरी बात इसमें क्या नहीं आता? तो सर परमानेंट ऑडिट फाइल में नहीं आता इनमें से कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमारी बुक में है, ये सारे क्वेश्चन अभी तक जो आपने पढ़े ऑलमोस्ट हमारी बुक में सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 टेस्ट चेकिंग रिड्यूस, टेस्ट चेकिंग किस चीज को कम करती है? पावर ऑफ ऑडिटर इलॉजिकल ऑप्शन है, एक्सपेंसेस इलॉजिकल है, लाइबिलिटी थोड़ा ठीक है, पर आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा वर्क ऑफ ऑडिटर। टेस्ट चेकिंग करेंगे तो आपको कम चेक करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका काम कम हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 NFRA जो है, नफरा जो सीए को वॉच करने के लिए बनाई गई है बॉडी, इसमें कौन कौन सी कमेटियां आती है? तो सर इसमें 3 कमेटी आती है, एक एएस कमेटी, एक ऐसे कमेटी और एक इन्फोर्समेंट कमेटी, तो तीनों ही है, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद आसान क्वेश्चन है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स कौन से फॉर्म में मेंटेन होते हैं? तो सर कॉस्ट रिकॉर्ड CRA 1 में मेंटेन होते हैं, CRA 2 इंटीमेशन का है, CRA 3 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का है, और CRA 4 सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉरवर्ड करना एक्सप्लेनेशन के साथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर इसका बेस्ट जो आंसर है वो सी, कि सर ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर की ओपिनियन आती है, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is not an assertions with respect to the revenue and expenses? आपको बताया था कि P&L में P&L का आइटम चेक करने का अलग तरीका होता है और बैलेंस शीट के आइटम को चेक करने का अलग तरीका होता है। हमें P&L के आइटम चेक करने का बोला गया है, तो उसमें एग्जिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है। अकरेंस देखते हैं, इसकी जगह अकरेंस आता है सेट ऑफ कंप्लीटनेस एंड प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, सेक्रेटरियल ऑडिट कौन से सेक्शन में कवर होती है? सर सीधा सीधा जवाब है इसका 204, ठीक है, क्योंकि 148 कॉस्ट ऑडिट का है, 139 कंपनी ऑडिट का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सर अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कितना % प्रॉफिट जो है वो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व में डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। तो एग्जिट इज सेम क्वेश्चन बुक में है और आंसर इसका है बी 25%, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट एक से ज्यादा ऑडिटर कर रहे हो। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट एक से ज्यादा ऑडिटर करते हैं तो उसे हम कहते हैं जॉइंट ऑडिट, राइट। तो ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आप चाह के भी गलती इसमें नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये थे हमारे MCQ, काफी आसान थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक यू।